Today I have to discuss question number 8 to 12 of worksheet 2 of chapter direct and inverse variation. First, you have to see question number 8. In question number 8, Uday can finish a book in 25 days if he reads 18 pages every day. How many days will he take to finish it if he reads 15 pages every day? देखिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पेजेस, पहले हम टेबल बना लेंगे। नंबर ऑफ डेज में पहले 25 डेज लगते हैं जब वो 18 पेज डेली पढ़ता है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो 15 पेज डेली पढ़ने लगे तो कितने डेज लगेंगे। हम मान लेंगे लेट उदय विल टेक x डेज टू फिनिश ए बुक। तो हम यहां पे वेरिएशन पहचानेंगे कि कौन सा वेरिएशन है। देखिए अगर 18 पेज अगर आप डेली पढ़ते हैं किसी बुक का, तो अगर उसे 25 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट पढ़ लेते हैं। अब अगर केवल 15 पेजेस 15 पेज अगर पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर रहा है। तो क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। पहले आप वेरिएशन पहचानेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बिना वेरिएशन पहचाने अगर आप कर देते हैं कि डायरेक्ट है इनवर्स है तो इसी में रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। फॉर इनवर्स वेरिएशन x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम इधर से ले लिए x इंटू 15 इज इक्वल टू 25 इंटू 18। 25 इंटू 18 सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 18 बाई 15। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, फिर 3 6 जा 18, तो 5 6 जा 30, तो 30 डेज। दैट मीन्स उदय विल टेक 30 डेज टू फिनिश द बुक। Now I have to discuss question number 9. See, question number 9 is, a shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing rupees 125. How many books he can buy if he gets a discount of rupees 25 on each book? यहाँ पे भी हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ बुक्स का और कॉस्ट ऑफ ईच बुक। देखिए जब कॉस्ट ऑफ ईच बुक है 125 तो वो 40 बुक्स खरीद लेता है। अब डिस्काउंट मिलने लगा तो 25 रुपीज के डिस्काउंट के बाद प्राइस ऑफ ईच बुक आफ्टर डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 125 माइनस 25 दैट इज 100 रुपीज। क्योंकि 25 का डिस्काउंट मिला तो अब 100 रुपीज का बुक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक जब 100 हो गया तो हम मान लेंगे कि वो x बुक खरीद सकता है। तो शॉपकीपर कैन बाई x बुक्स आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट। क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। कैसे इनवर्स वेरिएशन हुआ? देखिए आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है और आप जो है एक बुक का कॉस्ट 20 रुपए है, तो 25 जा 5 बुक्स खरीद सकते हैं। अब अगर आपको डिस्काउंट मिलने लगा, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया गया, तो अब आप बुक का कॉस्ट हो गया 10 रुपए, तो आप ज्यादा बुक खरीद सकते हैं। तो उसी तरह से क्योंकि पैसा उतना ही है, तो जब एक बुक का कॉस्ट 125 रुपीज है तो 40 बुक्स खरीद सकता है। जब 100 रुपीज हो गया तो ज्यादा बुक खरीद सकता है। प्राइस डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। तो फॉर इनवर्स वेरिएशन ऑल ऑफ यू नो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स x इंटू 100 इज इक्वल टू 40 इंटू 125। x इज इक्वल टू 40 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, फिर 4 10 जा, दैट मीन्स 10 5 जा 50 बुक्स। The shopkeeper can buy 50 books after getting discount. Now let us see question number 10. Question number 10. 6 pumps working together empty a tank in 28 minutes. How long will it take to empty the tank in 4 such pumps are working together? यहाँ पे भी दो चीजें हैं, नंबर ऑफ पंप्स और टाइम इन मिनट। 6 पंप्स अगर वर्क कर रहे हैं तो 28 मिनट में जो है टैंक एम्प्टी हो जाता है। अब अगर हम 4 घंटे में
4 पंप को जो है 4 पंप लगाते हैं तो कितने मिनट लगेंगे, कितने टाइम लगेगा पूरे टैंक को एम्प्टी होने में। हम मान लेंगे x मिनट्स लगेंगे। तो क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन इसलिए हुआ कि अगर 6 पंप जो है लगकर एम्प्टी कर रहे हैं तो 28 मिनट लगता है। अब 4 पंप ही लगे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, नंबर ऑफ पंप डिक्रीज कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा। तो हियर इज इनवर्स वेरिएशन, एंड फॉर इनवर्स वेरिएशन x into y constant, that means 4 into x is equal to 6 into 28, or x is equal to 6 into 28 divided by 4. 4 7 ja 28, 7 6 ja 42 minutes. Therefore 4 such pumps will take 42 minutes to empty the tank. Here now I have to discuss question number 11. In question number 11, a train moving at a speed of 75 km per hour covers a certain distance in 4.8 hours. What should be the speed of the train to cover the same distance in 3 hours? यहाँ पे भी टेबल बनाए, speed and time. When speed is 75 km per hour, time taken 4.8 hours. Now, if time taken is 3 hours, so what will be speed of that train? तो टाइम कम हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज करेंगे तभी कम टाइम लगेगा। तो टाइम कम हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ, तो इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन है, ये क्लियर हो गया। तो फॉर इनवर्स वेरिएशन x इंटू 3, प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट होगा, मीन्स x इंटू 3 इज इक्वल टू 75 इंटू 4.8। x इज इक्वल टू 75 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 3। 3 से 3 25 जा 25 इंटू 4.8, that is equal to 120 km per hour. So speed of the train should be 120 km per hour. Now next question, question number 12. In question number 12, a garrison of 120 men has provision for 30 days. At the end of 5 days 5 more men joined. How many days can they sustain on the remaining provision? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको देखना है, शुरू में 120 मैन है तो 30 डेज का प्रोविजन है, लेकिन 5 दिन बाद, अब जो सिचुएशन है वो 5 दिन बाद की सिचुएशन है, तो 5 दिन बाद की बात की जा रही है। तो 5 दिन बाद अगर शुरू में अगर हम देखें तो 5 दिन बाद शुरू में 120 मैन के लिए 25 डेज का प्रोविजन है, क्योंकि शुरू में मान लीजिए अभी कोई नहीं आया, सुबह सुबह जो है कोई नहीं आया, तो शुरू में 120 मैन है और जो नंबर ऑफ डेज का प्रोविजन है वो 25 डेज का है। क्यों? क्योंकि 5 दिन खत्म हो गए तो 5 दिन तक जो था सब कुछ समाप्त हो गया है, तो 5 दिन बाद केवल 120 मैन के लिए 25 डेज का प्रोविजन है। ये ध्यान देना है, यहीं पे गलती होता है, आप 120 और यहाँ 30 लिख देते हैं। सिचुएशन ये 5 दिन बाद की है, तो 5 दिन बाद जो आप शुरू में सोचेंगे तो 120 मैन है और 25 डेज का प्रोविजन है, लेकिन उसी दिन 5 आदमी और आ गए तो नंबर ऑफ मैन हो गए कितने? 125। तो 125 मैन में वो अब कितने दिन चल पाएगा? तो क्लियरली हियर इज इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन है, क्यों? क्योंकि 120 का 25 डेज का था शुरू में, तो अगर 5 आदमी और ज़्यादा आ गए तो वो खाना जो है, जो प्रोविज़न है वो कम दिन चल पाएगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन होगा। तो इनवर्स वेरिएशन के लिए x इंटू वाई कॉन्स्टेंट हुआ, तो इसी तरह से x इंटू 125 इज इक्वल टू 120 इंटू 25। तो लिखेंगे 125 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 25। देयरफॉर x इज इक्वल टू 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 125। 25 5 जा 125, 5 24 जा 120। So that is equal to 24 days. So they can sustain 24 days on the remaining provision.